रुद्र मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेशा। हे ना, कहो जानकी। देखिए कितना सुंदर हिरन है। हाँ, मैंने आज तक ऐसा सुंदर हिरन नहीं देखा, बल्कि मैंने सोना तो बहुत देखा, लेकिन आज जीवन में प्रथम बार सजीव सोना पहली बार देख रही हूँ। बल्कि जब हमारा विवाह होकर के आया तो माँ कैकेयी ने मुझे दिखाई में कनक भवन प्रदान किया, जहाँ पर सोने की चिड़िया सोने के हिरन भी थे, लेकिन फर्क इतना नाथ कि वो सोना निर्जीव था और ये सोना सजीव आज पहली बार देख रही हूँ। यदि आप इसे लेकर के आएंगे तो जब 14 वर्ष की अवधि के बाद पुनः लौट कर के अयोध्या जाऊंगी तो इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी। जब महलों में छम छम करके चलेगा तो माताएं भी कितनी खुश होंगी। अर्थात नहीं तो भरत भैया को भेंट के स्वरूप में दे दूंगी, नहीं तो नाथ इसकी चरम भी कितनी मनोहर है, आपकी पूजा में आसन के काम आएगी। ऐसा मृग तो दे खाना सुना, जैसा ये सुगर सलूना है, देखो तो सर से पाँव तला सारा सोना ही सोना है। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मैं आपसे प्रथम बार कुछ निवेदन करती हूँ नाथ। हे नाथ छाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, सोने के मृग की ये मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। मेरे प्यारे पिया मृग मार के ले आओ, इसकी छाला मेरे मन को भा गई है नाथ। मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे पिया मृग मार के ले आओ, मोरे प्यारे मोरे प्यारे पिया मृग मार के ले आओ, छायाला मोहे सुंदर लागे मोरे प्यारे। मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे पिया मृग मार के ले आओ, छाला मोहे सुंदर लागे मोरे प्यारे। ऐसे लगता है जैसे विधाता ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया होना। फिर ना हमको लगता प्यारा, दुनिया से दुनिया से दुनिया से कितना न्यारा, दुनिया से
मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे पिया ये कहीं मान जाओ छाला मोहे सर लागे मोरे प्यारे क्योंकि ना मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज प्रथम बार मैं आपसे कुछ निवेदन कर रही हूँ। मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे पिया लगे मार के ले आओ छाला मोहे सुंदर लागे मोरे प्यारे। इसलिए ना जाइए आप इस हिरण को मार के ले आइए प्रभु। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्ष सुर काज सवार। कुमार लक्ष्मण, मैं प्रियतमा जानकी की विनय स्वीकार करके इस मृग के पीछे जा रहा हूँ। ध्यान रहे जब तक मैं लौटकर आश्रम पर ना आ जाऊं, तुम्हें जानकी की यहाँ रखवाली करनी है। सीता केरी करो रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय, इन 4 बातों पर विचार करते हुए पहले बुद्धि से कार्य करना। यदि कोई संकट आए तो पहले बुद्धि से कार्य करना। बुद्धि यदि शून्य हो जाए तो विवेक से कार्य करना। यदि विवेक भी शून्य हो जाए तो फिर बल का प्रयोग करना। और यदि बल निर्बल पड़ जाए तो समय से समझौता करना व्यक्ति की समझदारी। ध्यान रहे, मैं जा रहा हूं। प्रभु बिलोके चला मृग भागे, धाये राम सनातन ताजे। तबो तक राम कठिन करवारा, सदा दे प्रयोग करे भोरे पुकारा। लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हाराम हाराम। लक्ष्मण के पठबैले नामा, पाछे सुमरस मनु रामा। देवर लक्ष्मण अभी सुने जब सीता कह लक्ष्मण सन परम संवेता। मेरे लाल लक्ष्मण, अभी अभी मेरे स्वामी मृग मारने के लिए गए थे, अचानक आवाज आई, लक्ष्मण बचाओ, सीते रक्षा करो। मुझे लगता है मेरे नाथ बहुत संकट में है मेरे लाल। देव देव जा कर देखो, रघुराई तुमको पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने ना जाने ना जाने, भगवान न जाने अपने सुख
कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, स्वामी इस समय मेरे दुख में। जाओ मेरे लाल लक्ष्मण, मेरे स्वामी की रक्षा करो। मैया के द्वारा कहा जा रहा है कि जाओ लक्ष्मण, भैया की सहायता करो। फिर माँ पर्णकुटी के भीतर विराजमान थी। मैं पर्णकुटी के बाहर, पर मेरे कानों तक आवाज नहीं आई। मैया के कानों तक आवाज पहुंच गई। फिर भला यदि माँ मान लिया जाए कि प्रभु पर संकट आने वाला है, तो मैया आप भली भांति जानती हैं, जिसको संकट दुख उनके चरणों को सर झुकाता हो तो भला उसको शक और दुख कैसे आएगा। माँ किसका साहस है जो उनको दुख पहुंचाएगा। अरे सूरज जहाँ प्रकाशित है वहाँ कब अंधेरा आएगा। यदि माँ आप भली भांति जानते हैं, जब सूरज जहाँ प्रकाशित होता है वहाँ कभी संसार में अंधेरा नहीं आता है। यदि माँ आया दुख तो उन्हें दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। फिर माँ आप भली भांति जानते हैं, इस वन प्रखंड में भैया मुझे आज्ञा दे करके गए हैं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ और वन विकराल चारों ओर घनेरा है। माँ तुमको छोड़ू नहीं, ये कर्तव्य मेरा है। आज मेरे लाल एक ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे संसार में वो ऐसी कौन सी नारी होगी कि जिसका पति संकट में हो, वो अपने मन में धैर्य रख कर के बैठे। अरे अभागिन होती हैं वो नारियां जो अपने पति की सेवा में चित नहीं लगाया करती। क्या तुमने वो उनकी करुणामय आवाज नहीं सुनी मेरे लाल, जिसमें वो हाय सीता हाय लक्ष्मण करके पुकार रहे थे। उनकी वो करुणामय आवाज मेरे हृदय में एक तीर की भांति चुभी जा रही है मेरे लाल। अरे नारी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर सजाया करती है। कहती हो माता अपने मन में धैर्य रख कर बैठो। नारी का धर्म हुआ करता है पति सेवा पति पूजा, बस यही काम है पत्नी का। पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। जब हमारा विवाह होकर के आया तो माँ के कहीं न वो दिखाई में मुझे कनक भवन प्रदान किया। जब माँ कौशल्या ने मेरा मुंह देखा तो माँ कौशल्या ने मुझे हस्त फूल प्रदान किए। जब माँ सुमित्रा ने मेरा मुंह देखा, माँ सुमित्रा रोने लगी, कहने लगी पुत्र वधू सीता, आज देने के लिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये लो मेरे लाल लक्ष्मण का हाथ। आज से मेरा पुत्र नहीं, आज से तुम्हारा पुत्र। कहती हूँ माता अपने मन में धैर्य रख कर बैठो। मेरे पुत्र प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे लाल, जो आज मेरे नाथ की रक्षा करने के लिए नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मेरे लाल। माँ चले जाओ नहीं तो अमंगल हो जाएगा। माँ धैर्य को धारण रखे। मैया आप ये क्या कह रही हो माँ? अरे मैं अपने मन में धैर्य रख कर कैसे बैठूं?
जिनके लिए वो महलों का सुख त्याग करके इस वन प्रखंड में आई हूँ। कहती हो माता अपने मन में धैर्य रख कर बैठो, नहीं जाओगे लक्ष्मण? मैया क्षमा करें। बस लक्ष्मण, अब मैंने ये जान लिया कि स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच कहा प्रपंचियों ने, सुख पाता नहीं कहीं कोई। फिर भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मैया भाई सा शत्रु नहीं कोई। लाओ धनुष बाण मुझे दे दो, मैं एक कार्य स्त्री हूँ, अपने स्वामी की रक्षा करना स्वयं जानती हूँ। लाओ। क्षमा करना माँ। धनुष बाण भी नहीं दे सकते? ठीक है, मैं ऐसे ही जाती हूँ। मैया रुको रुको माँ, आज ये लक्ष्मण बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया है। आज माँ आपने इतना बड़ा लांछन लक्ष्मण पर लगा दिया। लक्ष्मण ने तो सदा तुमको माता माना है, भाई को पिता माना है, फिर आप भला ऐसे कैसे कह सकती हो माँ? माता तो बस माता शब्द कह करके मुझे बार बार उच्चारण मत करो। माता ही मुझे समझते हो तो फिर आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। यदि मेरी कुछ चिंता कर रहे हो तो मेरी तुम कुछ चिंता ना करो। रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए स्वामी मेरे, जिस जगह गए स्वामी मेरे। आज क्यों नहीं माँ? ये लक्ष्मण बड़ा ही धर्म संकट में पड़ गया है। यदि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो संसारवासी क्या कहेंगे कि लक्ष्मण हर भांति भैया की आज्ञा में रहा करता था, आज उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। आज यदि माँ की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो भी संसारवासी कहेंगे जिसको धर्म की माता माना आज उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। उधर जा रहा हूँ तो मुझे खाई नजर आती है, इधर जा रहा देख रहा हूँ कुआं नजर आता है। आज लक्ष्मण दोनों तरफ से तेरी मौत आ रही है। ठीक है माँ, यदि आपकी यही इच्छा है तो लक्ष्मण अवश्य जाएगा और भैया की सहायता करने जाएगा। बस आपसे एक विनती है, एक करबद्ध निवेदन है। ठीक है माता, मैं अभी जाता हूँ और आप सावधान होकर के रहना। ये दास है आज्ञा के भीतर, आप परण कुटी के भीतर रहना माँ। हे बन के पशु पक्षियों, हे पवन देव, हे सूर्य देव, बस आपसे करबद्ध निवेदन है, मेरी मैया की रक्षा करना, मेरी मैया की रक्षा करना। मरद बचल जब सीता बोला, हरि पेर तो लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सबो काहो, चले जहाँ रावण ससुराओ। हे बन के पशु पक्षियों, आज माता को तुम्हारे हवाले छोड़ करके जा रहा हूँ। बस आप मेरी माँ की सहायता करना। बस माँ आपसे बारंबार विनती है, इस रेखा को मत लांघना। अरे इस रेखा को लांघ करके जो परण कुटी में आएगा, अरे आन है उसे लक्ष्मण की, वो जल के भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बस माँ मुझे आज्ञा दीजिए। सोन बेच 10 कंदर देखा, आवन कट जटे के भेसा। तो 10 तीस सोन की नाई, चित जला भर आई। तो 10 तीस स्वान की नाई, चला भर आई। बारी मामा
अपना कार्य कर दिया। इस समय सीता कुटिया में है, क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं सुंदर साधु का वेश बना लिया, मैं ब्रजेश महाराज बन गया। अब मुझे देख रहा भिक्षान देवी, भिक्षान देवी, भिक्षान देवी। प्रणाम महात्मा। प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती हो। आपने अपना एक ऐसा हाल बनाकर रखा है, कैसी दुर्दशा बना के रखी है। हाल पूछ रही हो, हाल क्या पूछती हो देवी? हाल में क्या बताऊं, कई दिनों से भूखा प्यासा। अरे हाल माता तुम्हें क्या सुनाओ? सुनाइए महात्मा। बड़ा बेदर्दी हाल है हमारा। अच्छा, और हाल माता तुम्हें क्या सुनाओ? मेरे जीवन में हेला किनारा हाल। इसलिए हाल मत पूछो, क्योंकि पूछने का समय नहीं है। अब तो मैं भिक्षा के लिए आया हूँ देवी, मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो। अवश्य महात्मा। दोपहर के खाने के लिए मेरी कुटिया में कुछ फल रखे हैं, रखिए, लेकिन उस स्वर्ण वृक्ष के झंझट में हाँ। किसी ने अभी तक नहीं खाए। वो मैं आपको ला करके देती हूँ। अवश्य देवी, लाओ लाओ लाओ। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं। क्यों नहीं देवी? उस मृगी के उस भोजन जट में अब तक न किसी ने रखे। और महात्मा देवी, अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। सत्य बात है देवी, सही बोल रही हो। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, चाहे बुरा कि मुश्किल है धर्म का। दो इतलाया सी बात हमें, वो देश हमारा नाश न हो। क्यों नहीं देवी? अवश्य आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। आए शिकार से कुशल सहे, स्वामी को कोई कष्ट न हो। लीजिए महात्मा। क्यों नहीं? अवश्य लाओ, लीजिए। लाओ। क्या हुआ महात्मा? क्या?
वाह, जाते जाते छोटा तपसी एक रेखा खींच के गया है। मैं इस रेखा के अंदर जाता तो सीता का हरण बाद में होता, पहले इस टावर का वध हो जाता। नहीं देवी, ए साधु बना हुआ दान नहीं लेता है, इसलिए हे देवी आप इस रेखा के बाहर आओ, फिर मुझे दान दो। मैं क्षमा चाहूंगी आपसे महात्मन, ये मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हे ऋषिराज मुझे क्षमा करना, रेखा तोड़ नहीं सकती, यान मुझे मेरे देवर की, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। मैं तो आपको कुटिया में भी भोजन करा देती, लेकिन इस समय मेरी स्थिति में नहीं है, कृपया करके आप यहाँ तक कष्ट कर लें और ये भिक्षा ग्रहण करें। देवी तुम छोड़ नहीं सकती देवर की आन, तो ये बाबा लेगा नहीं बना हुआ दान, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, भूखा ही जा रहा हूँ। देवी मैं जा रहा हूँ, तुमको शराब दे करके जा रहा हूँ। रुकिए महात्मन, रुकिए। आज विधाता ने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया। क्यों नहीं? धर्मो रक्षति रक्षता, यदि धर्म की मैं रक्षा करूंगी तो धर्म भी मेरी रक्षा करेगा। महात्मन मैं इस रेखा के बाहर आ रही हूँ, देवर की यहाँ रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लीजिए महात्मन, आओ लीजिए। आओ आओ है देवी योगी सन्यासी मत समझ, मैं हूँ कर लंका का ईश। अरे लाइन खोल के देख ले, 20 बजा 10। तब रावण ने दिलो स्वामी सीते हो जाओ सावधान। अरे अब तुम मेरे कब्जे में है, अरे मैं हूँ लंका का रावण, तो मेरे कब्जे में है। अरे सीते तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये गीदड़ होकर की किसी कामना करने के लिए जा रहे हो? अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे स्वामी तुम्हें एक ही बाण में भस्म कर देंगे। कौन कोई नहीं बचा सकता। सीते स्वामी, स्वामी, सीते स्वामी कुछ रहे, कोई नहीं बचा सकता। सीते कहाँ चले गए नाथ? कहते थे जानकी मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, फिर आज जानकी को छोड़कर के कहाँ चले गए? अरे आप तो सुंदरता का केंद्र हो नाथ, गुणों की खान हो, फिर आज अपने चरणों की दासी को छोड़कर के कहाँ चले गए? आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी स्वामी। स्वामी, स्वामी रक्षा करना। स्वामी बिना ये दासी, स्वामी बिना ये दासी, कैसे यूं रह सकेगी? स्वामी कहाँ चले गए ना?
पदरजपति का ये श्रृंगार है, पदरज से बेड़ा मेरा पार है। पदरज कहाँ होना छोड़ो मुझे। पदरजपति का ये श्रृंगार है, पदरज से बेड़ा मेरा पार है। स्वामी बिना ये दासी कैसे रह स्वामी बिना मैं जी ना सकूंगी, ये देना सह ना सकूंगी। स्वामी कहाँ होना स्वामी बिना मैं जी ना सकूंगी, ये देना सह ना सकूंगी। स्वामी स्वामी बिना ये दासी कैसे रह सकेगी। मम आत्मा की हो तुम आत्मा, स्वामी मेरे तुम हो परमात्मा। मम आत्मा की तुम आत्मा, स्वामी मेरे तुम हो परमात्मा। स्वामी बिना ये दासी, स्वामी बिना ये दासी कैसे रह सकेगी। स्वामी बिना मैं जी ना सकूंगी, ये देना सह ना सकूंगी। आपके बिना ये जानकी कैसे रह पाएगी रात? कोई नहीं बचा पाएगा सीते, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। स्वामी बिना मैं जी ना सकूंगी, ये देना सह ना सकूंगी। स्वामी 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 बिना ये दासी कैसे सीते, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें हमारे साथ लड़का चलना होगा। चलो उस पथ पर विराजमान हो जाओ। चलो उस पथ पर तैयार है, इसी के ऊपर हम तुम्हें लंका ले जाएंगे। रक्षा करो नाथ। कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई रक्षा नहीं कर सकता।
कहाँ औलाद रक्षा करो। चलो पुष्पक तैयार है। बनो नीले से रत बैठा चला गगन पतया तुर भैरत